देखिए, आज के समय में कोई भी एक बीमारी शरीर में हो, ये ज़रूरी नहीं है। आजकल मल्टीपल डिज़ीज़ भी बॉडी के अंदर हो सकती है, किसी भी एक व्यक्ति के अंदर। तो कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके लिवर के अंदर समस्या होती है, बट उनके सिम्पटम्स कुछ और ही बताते हैं। और ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। पेशेंट ने अपनी लिवर की तमाम जाँच करवाई हुई है, लिवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कि फैटी लिवर है, एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। बट जो पेशेंट सिम्पटम डिस्क्राइब कर रहा है, वो सिम्पटम्स कुछ और ही बीमारी का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो वो सिम्पटम्स जैसे कि डॉक्टर साहब, हमारा पेट जब खाली होता है, हमें बहुत ज़्यादा जलन पेट के अंदर होती है और हमें खाना खाने से आराम मिल जाता है, ख़ास करके ठंडी चीज़ें खाने से आराम मिल जाता है, पेट भरने से हमें आराम मिल जाता है। सेकंड बताते हैं कि हमारे पेट के अंदर खालीपन महसूस होता है, एम्प्टी सेंसेशन होती है और जो कि खाना खाने से हमें आराम मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें बढ़ी मिलती हैं जब हम सुबह में खाली पेट उठते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फ़ील होती हैं। कुछ एडवांस केस में क्या होता है कि ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है कि पेशेंट को कई बार स्टूल में ब्लड भी आ चुका है या फिर कई बार वॉमिटिंग में भी उसको ब्लड आ चुका है, कि मतलब कि उल्टी में उसको खून आ चुका है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि पेशेंट को कहीं न कहीं पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है? जो पेट के अंदर सिंपल भाषा में बोलें कि छाले बनने शुरू हो गए हैं। तो स्टोमक की जो लाइन है या जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, उनमें छाले बनने शुरू हो जाते हैं पेशेंट के लाइफ़स्टाइल की वजह से, ओवर एचसीएल प्रोडक्शन की वजह से, कारण बहुत सारे होते हैं। तो अब उसका पता कैसे लगेगा? एक सिंपल जाँच होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। आप अपर एंडोस्कोपी कराएँगे तो आपकी इसोफेगस में या स्टोमक में पता लग जाएगा कि भई आपको छाले वगैरह हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं या फिर सिंपल गैस्ट्राइटिस है। तो ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। ये जो ब्लीडिंग वाला सीन मैंने आपको बताया, एडवांस केस में होता है, ये ऐसा नहीं कि सभी को हो। और पेशेंट का वेट लॉस भी एडवांस केस में होता है कि जहाँ पे पेशेंट के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बीमारी पुरानी हो गई है, तो उस तरह के केस में ऐसा होता है। तो एंडोस्कोपी आप करा लेंगे तो उसमें अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तब आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को आप दिखाइए। शरीर में जैसे कहीं पे घाव हो जाता है ना, उसको भरने में थोड़ा समय लगता है। तो जो स्टोमक के अंदर घाव हो गए हैं, तो ये मत सोचिए कि 2-3 दिन में ही जो है आपका छाले जो है भर जाएँगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम कुछ खाते-पीते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ जाके लग रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट हम पानी पी रहे हैं तो हमें लग रहा है यहाँ पे जाके। तो ये सिम्पटम भी इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को कहीं न कहीं पेट में छाले हो सकते हैं। तो जैसे बाहर के जख्म भरने में समय लगता है, तो अंदर के जख्म भी भरने में समय लगता है। आराम की हम बात करते हैं, 2 से 3 दिन में आराम होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट लंबे समय तक परेशान रहेगा, आराम होना शुरू हो जाएगा। जो उसको एसिड ज़्यादा बनना था, जलन ज़्यादा हो रही थी, इसोफेगस में रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा था, उन सारी चीज़ों में आराम होना शुरू हो जाता है। किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इवन एलोपैथी में आप जाएँगे तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएँगी और आपको कुछ एंटी एसिड मेडिसिन्स दी जाएँगी। बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स की, तो 3 से 6 महीने की इसकी ड्यूरेशन होती है। पेशेंट टू पेशेंट अलग-अलग मेडिसिन्स होती हैं, पेशेंट के साइन सिम्पटम्स के हिसाब से उसकी सारी चीज़ें देख के पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं। बट कॉमन मेडिसिन जो है, उसमें आपको एक मेडिसिन लानी है जिसका नाम है नेट्रम फॉस। 3x में या 6x में या 12x में आप किसी में भी ला सकते हैं। टैबलेट्स मिलेंगी, खाने की गोलियाँ मिलेंगी। इसकी एक बार में आपको 4 गोलियाँ खानी हैं और दिन में 3 बार आपने ये दवाई खानी है। खाना खाने के बाद खाइए और मुँह में ऐसे डाल के आप इसको चूस लीजिए। ये होम्योपैथी की बेस्ट एंटी एसिड मेडिसिन है जो कि अच्छा काम करती है। सेकंड आपको मेडिसिन लानी है जिसका नाम है रोबिनिया, इसको 30 पावर में आप लाइए, ये भी बहुत अच्छी एंटासिड मेडिसिन है। इसकी 5-5 ड्रॉप थोड़े से पानी में डालिए और दिन में 2 बार आप इस दवाई को यूज़ कीजिए। इन दवाइयों का कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कंटिन्यू आप ये दवाइयाँ पिएँगे, आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। बाकी जिन दोस्तों को मेरे से बात करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं अपनी बीमारी के लिए। कोई भी बीमारी शरीर में चल रही है, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।